आपके सामने रखना चाहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज जब हम इस विशाल भारत मंडपम में मौजूद हैं और इस देश के कोने कोने के युवा का रिप्रेजेंटेशन भी मौजूद है, यह इस बात को दर्शाता है कि आपके दिखाए हुए विकसित भारत 2047 विजन के प्रति ना ही हमारा युवा उत्साहित है पर दृढ़ निश्चय से भरा हुआ है। तो आइए देखते हैं इस विजन विकसित भारत 2047 के प्रति हमारा अब तक का सफ़र। तो जैसे शिक्षा और युवा दो विकसित भारत के आधार स्तंभ है, तो चलिए देखें कि हमने इन विषयों में क्या प्रगति की है। 2014 से पूर्व जब भारत में केवल 7 एम्स, 16 IITs और 387 मेडिकल कॉलेजेस थे, वही आपके कार्यकाल में हम आज 23 एम्स, 23 IIT और 708 मेडिकल कॉलेजेस पर मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं आपके द्वारा दी गई देश के युवाओं को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ओर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आज के भारत के युवा को एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी से एम्पावर करता है। अब जब हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एशिया 2025 पर भी एक छोटी सी नज़र डाली जाए, जहां विश्व की 100 विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज़ में 7 इंस्टीट्यूट्स हमारे भारत की मौजूद है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ने युवाओं का रिसर्च के प्रति प्रोत्साहन काफ़ी बढ़ाया है। अब बढ़ते हैं कौशल विकास की ओर, जहाँ 3000 से अधिक नए ITIs इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का गठन हुआ। 1.5 करोड़ से ज़्यादा कैंडिडेट को स्किल डेवलपमेंट में अपस्किल किया गया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत, और 20 लाख यूथ एम्पावरमेंट स्किल्स को भी अपस्किलिंग मिली। इसके अलावा हमने 100 5G यूज़ केस लैब्स का भी गठन देखा। प्रधानमंत्री जी, शिक्षा और कौशल विकास के बाद जो आता है मेन थिंग कि वेल्दी भारत कैसे बने, जिसमें आपके कार्यकाल में युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी और 17 करोड़ से ज़्यादा लोगों को नई जॉब्स मिली और जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप में 8 करोड़ से ज़्यादा जॉब मिली, जो ये दिखाता है कि वैश्विक फलक पर भारत जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में भी एक नई उड़ान भर रहा है। इसके साथ साथ राष्ट्र निर्माण में आपने 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप, PM इंटर्नशिप योजना के द्वारा जोड़ा और उनको 500 टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज में स्थान दिलाया कि जिससे कि वो एजुकेशन के साथ साथ मार्केट एक्सपोजर भी ले सके। और इसके साथ अक्टूबर 2023 वो ऐतिहासिक दिन कि जहाँ पे हम जितने भी युवा आज यहाँ पे मौजूद हैं, वो जिस प्लेटफॉर्म के जरिए आए हैं, वो प्लेटफॉर्म माय भारत को लॉन्च किया गया और आज 1.5 करोड़ से ज़्यादा युवा उसमें रजिस्टर्ड है और वॉलेंटरी एक्टिविटीज़ के थ्रू, यूथ डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ के थ्रू, क्विज के थ्रू और कॉम्पिटिशन्स के थ्रू आज पूरा भारत के युवा एक दूसरे के साथ वहाँ पे जुड़ा हुआ है। और यही नहीं रुकता है ये कारवां, पर आपके साथ साथ आपने 35,000 एथलीट्स को खेलो इंडिया प्रोग्राम में भी भाग और सहयोग और प्रोत्साहित किया। आपके दिखाए हुए इस विजन के लिए मैं स्वयं भी आपका धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि पिछले 2 दिनों में हमें भारत के कई युवाओं के साथ फोकस ग्रुप डिस्कशंस और काफ़ी कुछ आइडियाज़ डिस्कस करने का अवसर मिला। उन डिस्कशंस के दौरान युवाओं के कई सुझाव सामने आए। इनमें से कुछ प्रमुख सुझाव थे सेवा भाव, जिसके तहत भारत यूथ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडेक्स से युवा अपनी वॉलंटियरिंग सर्विसेज और कम्युनिटी सर्विसेज ट्रैक कर पाएगा। प्राथमिक स्कूलों में कंपैशन करिकुलम भारत के युवा को ना ही सिर्फ एक कंपैशनेट बल्कि एक एम्पैथेटिक ग्लोबल सिटीजन बनाएगा। यूथ सेवा नेटवर्क माय भारत 2.0 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग माय भारत प्लेटफॉर्म को और एम्पावर करके युवाओं को अब उनके अन्य पीयर्स के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हैं यूथ लीडरशिप को बढ़ावा देने की ओर। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा दिखाए गए हुए विजन टू इंक्लूड 1 लाख यूथ लीडर्स इनटू पॉलिटिक्स इज अ स्टोन स्टेपिंग इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस टुडे। We propose the integration of youth council at 3 levels, जहाँ युवाओं को
डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर लीडरशिप और पॉलिटिक्स से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। यूथ शैडो गवर्नमेंट और यूथ को गवर्नेंस बोर्ड द्वारा युवाओं को गवर्नेंस और गवर्नमेंट से जुड़ने के अधिक अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री जी, साथ साथ में कौशल विकास में हम इंडस्ट्री और एजुकेशन को जोड़ना चाहते हैं कि जहाँ पे बच्चे जो है वो एजुकेशन के साथ साथ वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी सीखे कि जिससे उनको जॉब्स मिल सके। हम AI पावर्ड करियर स्टिमुलेशन टूल्स का भी प्रपोजल देते हैं कि जिसके थ्रू जो आज करियर गाइडेंस स्कूल में या कॉलेजेस में पुस्तकों में अवेलेबल है वो AI के थ्रू आपकी टेस्ट लेकर और आपकी क्षमता जानकर डायरेक्टली आपके मोबाइल फ़ोन पर आपको भेजी जाए। और साथ साथ में रूरल इंडिया में जो स्किल गैप है उसको हम कैसे मिटा सकें, उसके लिए स्किल कारवा, क्योंकि स्किल कारवा जो है वो कारवा हर एक रूरल डिस्ट्रिक्ट में जाकर वहाँ पे लोगों को स्किल के बारे में सिखाएगा। और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता में हम जब बात करें, जो भारत है वो कल्चर और संस्कृति का देश है, तो हम आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता को कैसे भूल सकते हैं। इसके लिए आपके द्वारा बार बार ये कहा गया है कि हमारे जो पूर्वज है और हमारे जो एल्डरली लोग हैं उनमें बहुत सारा विजडम है, तो कैसे हम विजडम सर्कल्स बनाए और युवाओं को इन्हीं एल्डरलीज के साथ पैर करके और वो एल्डरलीज इनको मेंटरशिप दे, ताकि वो युवा भी अपने कल्चर में, संस्कृति में और साथ साथ में सेवा में भी कैसे आगे बढ़ सके। सेक्रेट स्टेम इनोवेशन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में ऐसी हैं जो वेदों में है, पुस्तकों में है, और कैसे हम उन पर रिसर्च करके उनमें भी नया इनोवेशंस ला सकते हैं। और तीसरा इंटरैक्टिव धर्म है, जिसमें हम जो धर्म सीख रहे हैं, जो सनातन धर्म सीख रहे हैं, कैसे उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जा सके और कैसे युवा उसको सीख के प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके, उस पर हमारा फोकस है। जब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं तो इम्पैक्ट में हम एनविजन करते हैं ग्रेटर फोकस ऑन सेवा भाव, which will create a generation of compassionate youth, integration of Sanskriti in our curriculum, empowering the Yuva with the cultural diversity of our rich land, skill development and improving employability for aspirational Amrit Peedhi, and capacity building and leadership opportunities for the youth to be drivers of Viksit Bharat. हमने देखे कि कैसे कैसे आइडियाज़ आए, हमने देखे कि इसके इम्पैक्ट कैसे होंगे। पर प्रधानमंत्री जी, मैं आपका ही एक वोट लेकर आप सभी युवाओं को कहना चाहता हूं कि 5 पंखुड़ियां एक पुष्प की, पुष्प यानी फूल, पर 5 पंखुड़ियां उस पुष्प की, और वो पुष्प क्या होगा? P फॉर प्रोग्रेसिव भारत, U फॉर अनस्टॉपेबल भारत, S फॉर स्पिरिचुअल भारत, H फॉर ह्यूमैनिटी फर्स्ट और T फॉर प्रॉस्परस भारत। इन 5 पंखुड़ियों को जब हम मिलाकर चलेंगे तो विकसित भारत होना तय है। और ये विकसित भारत हम जैसे न जाने कितने सैकड़ों युवा और शक्ति मिलकर कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ट्रैक को प्रेजेंट करने के लिए सृष्टि और आकाश को बुलाना चाहूँगा।